बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के न्यूज़ रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। मैं हूँ जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के न्यूज़ रूम में हम उस गम की बात करेंगे जो गमे जाना नहीं बल्कि गमे दौरा हैं। जी जनाब, आगाज़ बिजली के बिलों में इजाफे पर अवाम के एहतजाज से करेंगे। अवाम बेबस हैं और इनकी कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो मुजाहरे किए जा रहे हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत बिलों में नाजायज़ इजाफा ख़त्म कर दे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। इस बारे में शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है और क्या बयानिया मुस्लिम लीग नून अपनाने जा रही है, ये भी आज के न्यूज़ रूम में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आम इंतखाबात के शेड्यूल से मुतालिक भी आज बात होगी। इसके साथ साथ एक और अहम और अफसोसनाक वाक़या, भारत में इस्लामोफोबिया के असरात पर बात होगी और अफसोसनाक वाक़या भी आपको बताएंगे। उसके वालिदैन का क्या कहना है, एक बच्चे पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। मुजफ्फरगढ़ से 30 किलोमीटर दूर गांव के एक स्कूल में यह वाक़या पेश आया है। उसके साथ साथ मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर भी इस न्यूज़ रूम में बात होगी। लेकिन सबसे पहले बिजली के बढ़ते बिलों पर आवाम का रद्द-ए-अमल, और इस पर आज हम बात करेंगे कि बिल इस कदर बढ़ गए हैं। इन इजाफी बिलों पर आवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आज हमने देखा। मुख्तलिफ मकामात पर बिल जलाए गए, बिल फाड़े गए, कई गदों पर बिलों का लाया गया और इस तरह से एहतजाज किया गया है। आवाम ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया है। बिजली बिलों में लगे टैक्सेस पर कराची से खैबर तक आवाम परेशान है। 25,000 रुपये माहाना कमाते हैं, 30,000 बिल कैसे दें? आवाम की दुहाई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। पेशावर में शहरियों का रोड ब्लॉक करके एहतजाज रैली निकाली गई। रावलपिंडी में ताजर ने जायद बिलों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की धमकी दे दी। जड़ावाला, चीचावतनी, जलालपुर, भटियां, जहानिया, टोबा टेकसिंग में एहतजाजी मुजाहिरा। शेखपुरा में वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी की रैली। ननकाना साहब ने मुजाहिरीन ने जड़ावाला रोड एहतजाजन ट्रैफिक के लिए बंद किए रखी थी। तो मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। आवाम अपने अपने तरीके से ये एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो टैक्सेस ज़ायद किए गए हैं, इतना ज़्यादा बिजली का बिल है, इनमें कमी की जाए। क्योंकि आमदन इतनी नहीं है लेकिन बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं। बहुत से लोग ये भी एहतजाज कर रहे हैं कि इतनी तो उनकी इनकम भी नहीं है, इतनी तो तनख्वाह भी नहीं है जितना बिल उन्हें आ गया है। मुल्तान का हम रुख करते हैं जहाँ पे बिजली बिलों के खिलाफ अनोखा एहतजाज भी किया गया है। वो अनोखा एहतजाज क्या है आपको बताते हैं कि शहरियों ने बिजली बिलों को गधों पर रखकर मुजाहरा किया है। शहरियों की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक थी। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि गधों पर बिजली बिलों को रखकर ये अनोखा एहतजाज मुल्तान के शहरियों की जानिब से किया जा रहा है और आवाम यहाँ पे भी दुहाई देती नज़र आ रही है, एहतजाज करती नज़र आ रही है और एक ही मुतालबा है कि बिजली की जो बिल हैं उनमें जो टैक्सेस हैं उन्हें कम किया जाए और जो इतने ज़्यादा बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं तो खुदारा इनका नोटिस लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। मुल्तान के बाद अगर हाफजाबाद का जिक्र करें तो वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ भी बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ बड़ों के साथ बच्चे भी एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। कमसिन बच्चों का कहना था कि वालिदैन हमारी फीसें अदा करें या बिजली के बिल। हुकूमत ने आए रोज़ बिजली महंगी करके उनकी ख्वाहिशात पर डाका डाला है। कमसिन मुजाहिरीन ने गले में तख्तियाँ लटका रखी थीं और बिलों के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। बच्चों ने प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह प्ले कार्ड्स अपने गलों में डालकर और अपने हाथों पर रस्सियां बांधकर यह एहतजाज कर रहे हैं। हमने देखा कि बड़े तो एहतजाज कर ही रहे थे, अब बच्चे भी एहतजाज में अनोखे अंदाज में शरीक हो गए। एहतजाज कर रहे हैं, खवातीन एहतजाज कर रही हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा है। अब बिलों में जो टैक्सेस आयद हुए हैं, अगर हम उनकी ज़ौक बात कर दें तो सेमाही चार्जेस, GST, फ्यूल एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स समेत दर्जनों टैक्सेस आयद किए गए हैं। भारी बिल आवाम के लिए दर्दे सर बन गए हैं। बिजली की कीमत 24 से बढ़कर 37 रुपए यूनिट तक पहुंच गई है। 2-2.5 हज़ार रुपए की जगह 7 से 8 हज़ार रुपए बिल आने लगा है। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल 1348 रुपए से बढ़कर 2439 रुपए हो गया है और 200 यूनिट वाले सारिफीन की अगर बात करें तो हम 2382, 300 यूनिट वालों को 3870, 400 यूनिट वालों को 5764 रुपए का इजाफी बिल आ गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बात करें जो सबसे ज़्यादा रिकवरी के बावजूद भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है और यहाँ पे भी जो शहरी हैं वो लेस्को से नाला ही नज़र आ रहे हैं दूसरे शहरों की तरह। बिल्कुल ऐसा ही है और शहरियों का यही कहना है कि हम जो एक मखसूस हिस्सा अपनी तनख्वाह का मुख्तस करते हैं, वो ज़्यादातर पहले देखा तो खुराक के लिए होता था, लेकिन अब उनकी जितनी तनख्वाह है उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा बिजली के बिलों में जा रहा है। PDM हुकूमत के IMF के साथ मुआहिदे ने
आवाम का भरकस निकाल दिया, क्योंकि IMF के बाद जो मुआहिदा किया गया था, मुआहिदे के बाद बिजली के 1 यूनिट की कीमत में 14 रुपये इजाफा। जून 2022 में नेपरा का फी यूनिट टैरिफ 13 रुपये 4 पैसे था। 2022 में बिजली 24.82 रुपये फी यूनिट फराहम की गई। 25 जुलाई 2023 को बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.50 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। इस वक्त बिजली के 1 यूनिट की कीमत 29.78 रुपये है। 1 यूनिट पर टैक्सेस का बोझ तकरीबन 24 रुपये इस वक्त आ रहा है और ये आवाम को अदा करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम शहर इक़्तिदार की बात करें तो यहाँ के शहरी भी बिजली के इजाफी बिलों से परेशान नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिजली के बिलों में कई गुना इजाफे ने महंगाई के सताए आवाम की कमर तोड़ दी है। शहर इक़्तिदार में शहरी क्या कह रहे हैं, ज़ौक हम ज़रा वो सुनते हैं। महंगाई इस कदर, मैं कहता हूँ कि हमारा बिजली बिल तकरीबन 10,000 15,000 आने वाला होता था, इस वक्त 65,000 रुपये हमने बिजली बिल पे किया है। ठीक है, और तनख्वाहें मिली नहीं है, बिल इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, कि हम लोग ज़हनी परेशान हैं, मफलूज होकर रह चुके हैं कि गवर्नमेंट हमारी हमारे साथ क्या कर रही है। कि मतलब कि हम खाने पीने कि अशिया तो दूर की बात है, अगर हम लोग बिजली बिलों और इन चीज़ों में इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा कैसे जिएंगे। यहाँ पे चोरी हो रही है, वो खुद मिलजुल के करा रहे हैं, उनको पता है कहाँ पे से ये लीकेज हो रही है, लेकिन वो सारा मुर्दा जो है गरीब आवाम पे डाल रहे हैं। अभी इसकी वजह से कितनी जानें जा चुकी हैं और मज़ीद ऐसे हालात रहे तो मेरा ख्याल है कि एक दूसरे के गर्बान पकड़ने वाली बात रह गई है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। बिजली का पहले 4, 5, 6 हज़ार आता था, ज़्यादा था जो है ना 7,000 कभी आ जाए। इस वक्त 43,000 जो है ना वो आया है, जिसके हमने बच्चों के फीसें हैं, बच्चों के बाकी मामलात हैं, या बिजली का बिल हमने बिजली का बिल दिया और बाकी जो है ना मामलात उसी तरह है। खाने पीने का राशन देखें वो महंगा है। एक बल्ब जलता है, घर मेरा बंद है तो उसका 15,000 रुपये बिल आया, एक बल्ब का, जिसमें घर में कोई नहीं है, ना मेरी बीवी ना बच्चे, कोई नहीं है। और कभी 1 महीने के बाद या साल के बाद जाता हूँ तो बिल ठीक ठाक आया होता है। अभी 15,000 का बिल आया, तो मेरी कोई मजदूरी नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ, तो उसमें से मुझे कितने पैसे मिलते हैं? 18,000 रुपये तनख्वाह है। शहर इक़्तिदार की सूरत हाल हमने जानी। अब फैसलाबाद और गुजरावाला के शहरियों के हवाले से बात करें तो उन्होंने बिजली के बिलों में ज़ालिमाना इजाफा मुस्तरद कर दिया है। महंगाई के सताए शहरी हुक्मरानों के खिलाफ फट पड़े हैं। उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द हमें रिलीफ फराहम किया जाए। वो लोग क्या कह रहे हैं वो जान लेते हैं। मैं कहूँ जीना मुहाल हो गया। इस टाइम लोग जो है ना खुदकशियाँ कर रहे हैं। जितना बिल आ रहे हैं 25-30 हज़ार रुपये माहाना आमदन है और 30-30, 40-40 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, तो वो कहाँ से पे करेंगे। कल सुबह बिल जमा कराया मेरी जेब च सी, तो शाम में मैं गया मीटर कोई नहीं है, तो आज गया आंदा सोमवार वाले दिन आ जाओ, कोई आंदा हो शिनाबाद वड्डे दफ्तर टुर जाओ, और मैं रक्षा वाला गरीब आदमी, मैं कितने कितने जावा। मुश्किलात बहुत ज़्यादा, जिन्ना तनख्वाह होंदा उन्ना बिल आ जाता। बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया है इसको वापस लिया जाए, और इतनी कमर तोड़ महंगाई है जिससे गरीब आदमी का जीना अबतर हो चुका है। इस गवर्नमेंट को चाहिए, निगरान गवर्नमेंट को, कि गरीब लोगों का सोचे। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है और बिजली के बिल भी इंतहाई बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, उसके लिए खुदारा ऐसा हो गया है कि अब एक सफ़ेद पोशी भी बरकरार रखना बड़ी मुश्किल हो गई है। और अगर हम बात करें ज़ौक अवाम की, और दूसरी जानिब अगर हम मुख्तलिफ हल्कों की बात करें तो अवाम जिनके मुकद्दर में भारी बिल हैं लेकिन सरकारी मुलाजिमीन के लिए मुफ्त बिजली। जनाब रवां बरस की बात करें तो 1,89,000 सरकारी मुलाजिमीन ने 8 अरब रुपए के 34 करोड़ यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल की है। अगले बरस मुफ्त बिजली की रकम 11 अरब से बढ़ जाएगी। अवाम का कहना है कि सरकारी मुलाजिमीन की मुफ्त बिजली का बिल हम क्यों अदा करें। सोशल मीडिया पर भी सरकारी मुलाजिमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने का मुतालबा अब जोर पकड़ने लगा है, और यही मुतालबा किया जा रहा है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। आम आवाम को इतने ज़्यादा बिजली के बिल, और अगर हम सरकारी मुलाजिमीन की बात करें तो उनको बिजली मुफ्त फराहम की जा रही है, और अवाम इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं। बिजली के ज़ायद बिल क्यों आए, इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है, जो कि खुशाइन है। सार्फिन को बिजली बिलों पर रिलीफ देने से मुतल्लिक मुशावरत होगी। वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियाँ तफसीली ब्रीफिंग देंगी इस मौके पर, और आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों से इस हवाले से ब्रीफिंग तलब कर ली गई है। बिजली के ज़ायद बिल क्यों आए, इस हवाले से ये अहम इजलास तलब किया गया है। बिल्कुल, अब निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से ये अहम इजलास तलब कर लिया गया है, और
पूछगछ होगी कि इतने बिल क्यों आए, और देखना यह है कि इक़दामात क्या उठाए जाते हैं इस इजलास के बाद निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सिद्दीक साजिद, रोज़ बरोज़ जो महंगाई में इजाफा हो रहा था, लोगों ने, अवाम ने उसको तो बर्दाश्त किया, लेकिन जो इतने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं ये अब उनकी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हैं। जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं और इसी सिलसिले में अब निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस भी लिया गया है, इजलास उन्होंने तलब किया है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है अजाफी बिजली के जो बिल्स हैं उसके ख़िलाफ़, उसमें जो है वो मुसलसल शिद्दत आ रही है। और इसका आगाज़ हुआ था रावलाकोट से, जो आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे फिर एक एक्शन कमेटी बनी और ये फिर होते होते आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान में भी, अभी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आप ख़ुद भी देख रहे हैं, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई कि एहतजाज का जो सिलसिला है वो शिद्दत पकड़ रहा है। इसी वजह से निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ ने कल एक आला सतह का इजलास जो है वो बुलाया है, जिसमें बिजली की जो तक़सीम कार कंपनीज़ के सरबराहान हैं और वजारत पानी और बिजली के आला हुकाम, उन सब को जो है इसमें तलब किया गया है और उनसे ये पूछा जाएगा कि ये इजाफी बिल्स हैं वो क्यों आ रहे हैं, और अगर ये आ रहे हैं तो जो टैक्सेस लगाए गए हैं, जो ड्यूटीज़ हैं मुख्तलिफ बिल्स के ऊपर, उसकी जो वजूहात हैं वो क्या हैं, और IMF के साथ जो कमिटमेंट की गई हैं वो सारी इस हवाले से क्या हैं। इस हवाले से आज शाम को 6 बजे एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग भी रखी गई है। बाज़ वज़रा इसके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग देंगे और वो फिर इस चीज़ को भी उजागर करेंगे कि इसकी असल जो है वो वजह क्या है। क्योंकि अभी ये मेरे हाथ में एक सारफ का बिल है, उसके जिसके 437 यूनिट्स जो हैं वो उसने यूज़ किए थे, तो उसका जो 15,400 रुपये बिल बना, लेकिन उसके अंदर जाकर उससे 12 से 13 टैक्सेस शामिल होके ये बिल जो है 24,500 रुपये जो है वो बना है। तो लोगों का यही एतराज़ है, अगर आप उस बिल को पढ़ें तो वहाँ पे आप हैरान होंगे कि तो यूनिट्स के हिसाब से पर यूनिट जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई। दूसरी जानिब लोग दुहाई देते नज़र आ रहे हैं कि 25-30 हज़ार उनकी इनकम है और 30-35 हज़ार उन्हें बिल आ रहे हैं। अच्छा सिद्दीक, आज का जो इजलास तलब किया गया है और तकसीम कार कंपनीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो भी उसमें शिरकत करेंगे, सवाल यहाँ पे ये है कि IMF के होते हुए क्या आज़ादाना फ़ैसले हो सकते हैं, क्या कोई रिलीफ की सूरत नज़र आ सकती है? उससे हम जो है वो बिल्कुल हट नहीं सकते। ये वैसे कल इजलास होगा निगरान वज़ीर आज़म वाला, आज ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग है। जो कल इजलास होगा उसमें जो है वो IMF के साथ मुआहदे से बिल्कुल हम जो है वो नहीं हट सकते। ये जो PDM की हुकूमत थी ये भी उनको कमिटमेंट करा के गई और ये तहरीरी तौर पर कमिटमेंट है। लेकिन जवेरिया, जो यहाँ पे जो एक और चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो बाज़ बिजली तकसीम कार कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने तौर पर भी कुछ बिल्स जो हैं वो उसकी कीमत का तयन किया है। ये भी ऐसी रिपोर्ट्स यहाँ पे इस्लामाबाद में सामने आई हैं कि मिसाल के तौर पे 200 यूनिट का जो यूज़ करते हैं उसकी अगर यूनिट की कीमत 10 रुपए है तो उन्होंने उसको 22 रुपए किया हुआ है, हालांकि वो गवर्नमेंट ने जो उसका रेट मुकर्रर किया था वो 10 रुपए कुछ पैसे था। तो ऐसी रिपोर्ट्स भी बाज़ बिल्स में सामने आई हैं। तो ये बिजली तकसीम कार कंपनीज ने अपना खसारा बिजली चोरी रोकने के लिए इससे तो कियोस्क में इजाफा होगा, क्योंकि अगर 1-2 ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो फिर हर जो सारिफ है जब उसके पास बिल आएगा उसके हाथ में तो वो तो डाउट में नजर आएगा कि पता नहीं अब ये बिल ठीक आया है या नहीं आया। तो इस तरह तो एक जानिब मुजाहरे हो रहे हैं, एक जानिब जो बिल पे करना चाह रहे हैं वो भी पहले दफातर में जाएंगे, तो सूरत हाल तो बिगड़ती नजर आएगी। फिर ये 1-2 केसेस नहीं हैं, ये सैकड़ों के हिसाब से रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पे ये जो है वो अगर एक का बिल उसी 10 रुपए के हिसाब से है वो कम है, लेकिन दूसरे का उसी में उतने यूनिट इस्तेमाल करके वो ज़्यादा आया है। तो ये लोग जो है IESCO के दफातर के सामने, और यहाँ पे आप देखें इन्होंने बाकायदा पुलिस अब बुलाई हुई है IESCO के दफ्तर के बाहर के, ताकि लोग वहाँ पे आकर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे ना करें, इस तरफ का रुख ना कर लें, क्योंकि अवाम में इस मामले के ऊपर जो है शदीद गुस्सा पाया जाता है। अभी तो IMF की जो आप बात कर रही थी, अभी तो वो कह रहे हैं कि गैस की कीमतें और बढ़ाएं, जो आपने हमसे कमिटमेंट की थी, गर्दशी कर्जे मजीद कम करें, और बिजली के जो लॉसेस हैं उसको आप मजीद कम करें। और उसकी सबसे बड़ी फिर जो वजह वही है कि अगर लॉसेस उसी सूरत में कम होंगे कि अगर ये बिजली की कीमतें बढ़ाएं, और वो जो इनके अपने लॉसेस हैं वो भी फिर ये आवाम से वसूल करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले आप जहाँ पे हम बाजार है वफाकी दारुल हुकूमत में खड़े हैं, सदर ममलकत की पिछले दिनों इंफॉर्मेशन सामने आई,
है वज़ीर सिद्दीक आज़म की साजिद, अपनी ये तमाम तर मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है अवाम की जानिब से, मुआहिदे हुए बज़ाहिर तो हमें मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचता हुआ नज़र आया, लेकिन हर शहरी डिफ़ॉल्ट कर गया है और इस वक्त शहरी परेशान है और इस सूरत हाल से निकलने के लिए कोई ना कोई तो इक़दाम करने होंगे ताकि जो है अवाम उन्हें मुतमईन किया जा सके और अवाम की परेशानी किस हद तक कम की जा सके। महंगाई क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है और फिर बिजली के बिल इस कदर ज़्यादा आना तो फिर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। ये मुजाहरे क्यों हो रहे हैं, इसकी बड़ी वजह बिजली में बढ़ती हुई कीमतें, इजाफे की है। इस वक्त आम आदमी को बिजली के फी यूनिट टैरिफ में कितना इजाफा हुआ है ये आपको बताते हैं। जून 2022 में नेपरा का फी यूनिट टैरिफ 13.4 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 16.91 रुपये कर दिया गया। सार्फिन को साल 2022 में बिजली 24.82 रुपये फराहम की गई। 25 जुलाई 2023 को बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.50 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। इस वक्त बिजली के 1 यूनिट की खालिस्तान कीमत 29.78 रुपये है। 1 यूनिट पर टैक्सेस का बोझ तकरीबन 24 रुपये है। बिजली चोरी, लाइन लॉसेस भी बिजली के बिलों में इजाफे की बड़ी वजह हैं। साल 2022 से 520 अरब रुपए की बिजली चोरी रिपोर्ट हुई। बिजली का तकरीबन 2400 अरब रुपए तक का गर्दिशी कर्जा भी सार्फिन के लिए वबाले जान है। जी हाँ, तो आपने देखा कि किस तरह से बिजली टैरिफ में फ़ी यूनिट इजाफा हुआ है। जून 2022 में नेपरा का फ़ी यूनिट टैरिफ 13.4 रुपये था और अब अगर हम बात करें तो 29.78 रुपये कर दिया गया है। इसी हवाले से, इसी लिहाज से बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद ने हमें एक मसले की तरफ उन्होंने इशारा दिलाया कि ये भी मसले आ रहे हैं कि एक तो यूनिट के हिसाब से बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और दूसरा ये कि इजाफी चार्जेस भी ऐड कर दिए जाते हैं। कहीं पे कुछ चीज़ें हैं उनको भी बिल में ऐड कर दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कौन मौजूद है, मुझे दोबारा एक दफ़ा बताइएगा। अरशद एच अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर तवानाई हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके वक्त का। अब्बासी साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि IMF के साथ जो हमारी शराइत हुई उसके बाद हमें कर्ज तो मिल गया, अभी कुछ और भी मिल जाएगा, मुल्क तो डिफ़ॉल्ट से बच गया है, लेकिन अवाम का बहुत बुरा हाल है। सर, अवाम को कौन जवाबदेह है और अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि तकरीबन 2600 अरब रुपए सर्कुलर डेट था। 450 बिलियन के साल के हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं। अब ये IMF ने कहा कि देखिए ये आपने कवर कर रहे हैं, और कौन किससे कवर करेंगे? यही गरीब सार्फिन से, जिनके बेचारों का एक बल्ब और एक पंखा के बिल 10,000 15,000 है। असल इशू ये है कि पाकिस्तान में एनर्जी, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को कभी भी सीरियसली किसी ने लिया ही नहीं है। लोग आते हैं, कहते हैं हमने देखे 13,000 मेगावाट ऐड किया, या 14,000 मेगावाट ऐड किया। ये नहीं बताते कि किस कीमत पे, बड़ी महंगी कीमत के ऊपर हमारे सीपेक के प्रोजेक्ट कोल के लगे हैं। मुझे बता देने दीजिए, ये बिल्कुल हमने होमवर्क किया था, बताया था गवर्नमेंट को, देखें इतनी आप जुल्म मत करें। ये जो कोयले के पावर प्लांट जो बिन कासम लगा है, या साइवा लगा है, या पोर्ट कासम पे लगा है, या हक्को लगा है, ये बड़े महंगे पावर प्लांट है। कोयला आप लेके आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, या मलेशिया से, उससे दिलाएंगे तो 22 रुपए की बिजली तो खाली फ्यूल कहाँ से? फिर इसी तरह जो विंड के लगे हैं या सोलर लगे हैं, वो भी बड़े महंगे लगे। अब एक ही हल इन्होंने किया है, वो यही किया है कि लोगों पे ट्रांसफर करें। IMF ने पैसे आपसे लेने ही लेने, उन्होंने तो आपको बेल आउट कराया। ये बेल आउट जो है ये लोगों की गर्दों तक उनका हाथ चला गया। लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 1 साल पहले हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा है कि देखें ये इसका हल है, हम किस तरीके से सर्कुलर डेट को कम कर सकते हैं। ये टेक्निकल सोल्यूशन डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में काम तो होता रहा, लेकिन वहाँ भी कुछ सीरियस था ही। अब्बासी साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कभी किसी ने इस सेक्टर को सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब तो सिचुएशन सर ये है कि ऑन द एज ऑफ डेंजर हम मौजूद हैं और आवाम जो है वो बागी होने के बस किनारे पे हैं। अब क्या ऐसे इकदाम हैं जो कि उठाए जाने चाहिए? देखिए मेरी बात ये है कि ये बात बड़ी दफा डिस्कशन हुई, बड़े इनके पास पड़े हुए, सोल्यूशन पड़े हुए, लेटर्स पड़े हुए, ऑपरेट पड़े हुए कि देखिए ये हल है। लेकिन जिस मुल्क में खुद तसाबी ना हो, जहाँ पे सारे बंदे बेल आउट के हो जाए नैब से, वही आके ऊपर बैठे हों, तो वहाँ आप ये मत पूछिएगा आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। हाँ, जिस दिन आप लोगों को बता दें कि जिस दिन कोई ऐसा हुक्म बनाना है जिसको खुदा का खौफ हो, तो देखिए 1 महीने के अंदर ये कैसे काम नहीं होते। ये हो सकते हैं, ये टेक्निकल पॉसिबल है। अच्छा, हो सकते हैं। बांग्लादेश है, इंडिया है, बाकी दुनिया के मुल्क भी है, क्या वहाँ पे
यहाँ पे भी इंजीनियर बड़े कैपेबल हैं, लेकिन क्या कोई ब्यूरोक्रेट या सियासतदान को काम करने देता है? बात उसमें ये है कि हर एक ने अपनी जेब भरी, ये हकीकत है। मैंने शायद 2 साल मैप में भी गुजारे, मेरा एडवाइजरी रोल भी था। मुझसे अगर आप पूछते हैं तो मैं कहूंगा कि कभी माफ न करना इन हुक्मरानों को, जिन्होंने बिजली के कारखाने तो लगाए कि हमने ये इतने 1000 मेगावाट ऐड किया, लेकिन किस कीमत पे, कितनी यूनिट लागत आती है उससे बिजली पैदा करते हुए। LNG लेके आ रहे हैं तो उससे यहाँ बिजली पैदा बिल्कुल ऐसे ही है। तो दा के वास्ते बड़े बड़े देखें ऐसे ऐसे चेहरे भी आते हैं, कहते हैं हमने पाकिस्तान के लिए ये काम किया। कभी भी इतबार ना कीजिएगा। असल ये है कि हम ही लोगों ने, ठीक है सर, बड़ी बड़ी बातें, वादे, दावे तो तमाम तर जो आने वाली हुकूमतें हैं वो करती रही हैं, लेकिन अब एतबार यकीनन उसी पे आएगा जो इम्प्लीमेंट भी करेगा, वो स्ट्रेटजीज़, वो प्लान्स, वो वादे दावे जो वो कर रहा है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। माहिर तवानाई अरशद एच अब्बासी साहब, आपने हमें वक्त दिया, जिस तरह से हमें बता रहे थे अब्बासी साहब कि ऐसा नहीं है, ज़ौक़ के हमारे पास रास्ते नहीं हैं, वेज़ हमारे पास मौजूद हैं, स्ट्रेटजीज़ मौजूद हैं, लेकिन कभी कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं सोच रहा। और अब हो, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अवाम अब बाहर निकल आई है, तो अब कोई चीज़ ऐसी कोई हल होना चाहिए तमाम कि अब एक ऐसा दिलासा सिर्फ अल्फाज की सूरत में नहीं होगा, अब अमली तौर पर जब तक लोगों को नजर नहीं आएगा तब तक लोग अब यकीन नहीं करेंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर पानी और बिजली आबिद शेर अली ने कहा है कि निगरान हुकूमत को बिजली के टैक्सों में इजाफा वापस लेना पड़ेगा। बिजली के बिलों में होशुबा इजाफे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हक उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी एहतशाम, बताइएगा क्या कहना है इनका मजीद? पूरे मुल्क में फैसलाबाद समेत बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुका है और लोग बिल इतने ज़्यादा आए हैं कि लोग शदीद परेशान हैं। एहतजाज जगह जगह हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद, यानी कि बिजली की यूनिट हो गया है जो कि 60 रुपये यूनिट, जो कि लोगों की पहुंच से बाहर है और ये जुल्म की इंतहा है। और इस पर हमने तो सस्ती बिजली पैदा करके दी थी जो 8 रुपये फ़ी यूनिट था। जो जुल्म की इंतहा है, जो 42 दिनों का सर्कल में करके लोगों के जो कमर तोड़ी है, उसके लिए एक कमेटी बनाकर उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये गलत काम करके अवाम को उकसाने के लिए सड़क पर लाए हैं, उनका भी इत्तिसाल होना चाहिए। जैसे वज़ीर पानी बिजली ने फरमाया कि एक तो GST फौरी तौर पर कम किया जाना चाहिए और दूसरा जितनी भी तकसीम कार कंपनियां हैं उनके मुलाजमीन को भी पूछा जाना चाहिए कि क्यों 42 दिन का वो सर्कल उन्होंने बना दिया है। जी, एक जानिब हम देख रहे हैं कि अभी 2 हफ्ते नहीं हुए निगरान हुकूमत बिल्कुल ऐसे ही है, और वो कह रहे हैं उनका एहतसाब भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, एहतसाब तो बहुत लोगों को होना चाहिए। खैर, तंज़ो तनकीद का सिलसिला जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कह रहे हैं कि भारत ने चांद पर कदम रखा, हमारे हुक्मरानों ने आवाम की गर्दन पर। बिजली बिलों के खिलाफ गली गली एहतजाज करेंगे। और उन्होंने कहा है कि छुरी IMF की बेहाथ में है और हुक्मरानों के है, IMF की छुरी को भी तोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, उनकी जानिब से कहा गया कि आज पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार है, मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया गया, हम मुल्क को अमन, अदल और इस्लाम का गहवारा बनाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा ये भी जान लेते हैं। ये बेरोजगारी, ये बदअमनी कौन जिम्मेदार है? यही लोग जिम्मेदार है जो कल तक यही हुक्मरान थे। हम यही चाहते हैं, हमें नसीहतों की बजाय कौम को कुर्बानियों के लिए आमादा करने की बजाय खुद कुर्बानी दो। पूरी पाकिस्तान से अपील करता हूं कि सारे आजमाए गए, उन्होंने पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाया। अब जमात इस्लामी इंशाअल्लाह इस मुल्क के गरीब अवाम की निजात दहिंदा के तौर पर मैदान में खड़ी है। सिराजुल हक साहब की जानिब से शदीद तनकीद की गई है इस तमाम सूरत हाल के ऊपर। मालूम नहीं IMF को दुश्मन के तौर पर क्यों पेश किया जाता है। हमारा सबसे बड़ा मसला वसाइल और अखराजात में तवाज़ुन ना होना है, ये कहना था निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू कर रहे थे। जी हाँ, अमरीका के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा, ज़रूरी नहीं कि अमरीका के साथ हर मामले पर इत्तफाक हो, मुल्कों के दरमियान इख्तलाफ और इत्तफाक रहता है। पाकिस्तान और अमरीका मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा है वो सुनते हैं। We feel all positivity towards it. Does not mean that everything America does or American things we agree with. Of course, we have very healthy disagreement on variety of issues. Our
outlook for the region, our global outlook. It has convergence of interests also, and at times there is divergence of interest also. It's becoming an existential threat to every nation state, not just Pakistan. Though we are the biggest victim of climate disaster, I'm sure everyone is aware of the floods we experienced. निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने जानी। अब तक की अहम तरीन खबरें अब जानेंगे सुपर 20 में। मालूम नहीं IMF को एक दुश्मन के तौर पर क्यों लिया जाता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। इंतखाबी मुहिम में अवाम के पास क्या लेकर जाएंगे, क्या अवाम हमारा बयानिया कबूल कर लेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इजलास में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। अस्करी टावर केस में चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। JIT अदालत की इजाजत के बाद जेल में साबिक वजीर आजम का बयान कलमबंद करेगी। लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन का कहना है कि चेयरमैन PTI मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, मगर उन्हें यह ऑप्शन नहीं दी गई। इलेक्शन फरवरी में होंगे। शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में वफाक और सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया। दरिया सतलज में अहमदपुर शर्किया के मकाम पर तुग़यानी पानी की सतह में तेजी से इजाफा। बस्ती नौशहरा के करीब झलन वाला जमींदारा बंद टूट गया। हासिलपुर में सैलाबी रेले से तबाही, सैकड़ों बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब। मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत मुंतकली। पानी का रेला गंडा सिंह वाला में दाखिल। कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल के मुकदमे में पीर असद शाह को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। रावलपिंडी में सरकारी तालीमी इदारे के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं शदीद जख्मी। गुड्डू से अगवा होने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुनीर अहमद नाइज की बाजियाबी के लिए कमसिन बच्चों की डाकुओं से रो रो कर अपील। खेल के मैदान से आपको आगाह करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तीसरा वनडे आज जारी है। मुतल्लिक आला सतह का इजलास हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं हमें मुल्क और कौम का तहफ़्फ़ुज़ और आवाम के लिए महफूज माहौल को बरकरार रखना है। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। इजलास में निगरान वफाकी वज़रा सरफराज अहमद बुगटी, शाहिद अशरफ तारड़, समी सईद, निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान खान डोमकी और आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की है। निगरान जो वज़ीर आज़म हैं वो दौराए बलोचिस्तान पर हैं, वहाँ पर उनकी जानिब से एक अहम इजलास की सदारत हुआ है। अच्छा, अब ज़ौक़ के एक और अहम सवाल के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कब वतन वापस आ रहे हैं, तो इस सिलसिले में एक स्टेटमेंट सामने आई है शहबाज शरीफ साहब की। नून लीग के कायद मुल्की हालात और इंतखाबी बयानिए से मुताल्लिक परेशान हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि अवाम को महंगाई, बेरोज़गारी समेत दीगर मसाइल से कैसे निजात दिलाएंगे। रहनुमाओं को हिदायत की है कि हिकमत अमली बनाएं कि इंतखाबी मुहिम में अवाम के पास क्या लेकर जाएं। क्या अवाम हमारा बयानिया कबूल करेंगे? नवाज शरीफ ने कहा कि अब हुकूमत करना और मुल्क चलाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। तो एक जानिब तो सवाल ये कि वो कब आएंगे। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में वो आएंगे, और दूसरी जानिब उनकी जानिब से बयानिया के हवाले से ये अब हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है कि यकीनन बात तो यही है कि इंतखाबात के लिए इन जो करीब आएंगे जमातें हैं, इन्होंने क्या बयानिया लेकर अवाम के पास जाना है, क्योंकि महंगाई काफी हो गई है। लोगों को अपने कौन से कारनामे बताने हैं जिसकी बुनियाद पर क्या लेगेसी छोड़ के कोई भी हुकूमत गई है। अब नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आएंगे, ये जो सवाल आपने पूछा था इसका जवाब भी दिया गया है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह वाज़ेह किया है। लंदन में नवाज शरीफ के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में बोले कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर कानून का सामना करेंगे। नवाज शरीफ को पनामा में साजिश के जरिए मुलव्वस किया गया। एक बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला किया। अकामा में जो फैसला किया गया वो बदनीयती पर मबनी था। पनामा में शामिल दीगर लोगों का आज तक किसी ने पूछा तक नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है वो उनकी जुबानी जरा हम सुन लेते हैं। जब इस बारे में मशवरा हुआ है, पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनसे भी मुशावरत की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह
अब ये तय पाया है नवाज शरीफ पाकिस्तान इंशाल्लाह आएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शफाफ एहतसाब वो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, वो क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कल तक जो तय नहीं हो रहा था वो तय हो गया है। अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये बता दिया है कि अक्टूबर में अब वो वापस आएंगे और जैसे ही वो वापस आएंगे तो ये कहा जा रहा है कि वही जो इलेक्शन कैंपेन है उसको लीड भी करेंगे और तमाम तर फैसले तो खैर अभी भी उन्हीं के हुक्म से हो रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर जो कैंपेन है उसको लीड उनकी जानिब से किया जाएगा और अपने मुकद्दमात का भी सामना करेंगे। ये बड़ा अहम जो है, उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो फिर अब क्योंकि ये भी एक चीज़ जानने वाली है कि कौन कौन से उन पर कानूनी मामलात है जिसका वो सामना करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, अक्टूबर में आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है, अब ये बताइएगा कौन कौन से कानूनी मामलात का उनको सामना करना पड़ेगा और क्या आकर वो गिरफ्तारी देंगे, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल अक्टूबर की डेट अनाउंस की है वहाँ लंदन से साबका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और सदर मुस्लिम लीग ने, तो इंशाल्लाह उनको एक तारीखी इस्तकबाल दिया जाएगा। उनके जी एवन फील्ड का केस है जो और दो केसेस हैं और उनकी दोनों की अपील जो है वो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और एक में तो वही केस है जो मरियम बीबी का था जिसमें उनको बरियत मिल चुकी है, वही नौयत है, तो वो तो ओपन एंड शट केस है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उन्हीं शवायद के ऊपर मियां नवाज शरीफ के केस पे भी वो लागू होंगे और वो केस इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी अब तो ये चीज़ें आया हैं कि ये जो साकिब निसार की जो कोर्ट थी वो एक एजेंडे पे थी और वो एजेंडा यही था कि ये बताइएगा इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? लाहौर आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे, इस हवाले से पार्टी को क्या हिदायत जारी की गई हैं? देखिए, पार्टी को तो आज से कोई 1.5 माह पहले मेरे ख्याल से हिदायत जारी हुई थी कि वो तैयारी करें। पार्टी की तैयारी मुकम्मल है, उनको रिसीव करने के लिए एक हिस्टोरिक वेलकम दिया जाएगा। अभी हमें बताया नहीं गया कि वो लाहौर आएंगे या इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन उनका जो भी वेन्यू डिसाइड हुआ कि वो इस शहर जो है वो लैंड करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वेलकम उनको दिया। अच्छा, अब राना साहब ये फरमाइएगा, एक अहम चीज़ जो कल लंदन में जो मीटिंग हुई उसमें भी डिस्कस हुई, वो आपसे पूछना भी चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि क्या बयानियाँ आवाम में लेकर जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 1 साल से ऊपर आप लोगों की हुकूमत रही, इत्तेहादी हुकूमत रही, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि आपने देख लिया होगा आज आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, तो आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए हिकमत अमली क्या होगी, बयानिया क्या होगा पार्टी का? देखिए, 2018 में पाकिस्तान जो है बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था और सारे इंडिकेटर्स बड़े अच्छे थे महंगाई के। फिर इस मुल्क में तजर्बा किया गया, इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी ने मिलके जो है इमरान खान को नाफिज किया और मुल्क तबाही के दहाने चला गया। इमरान खान जाते हुए बिजली सस्ती, गैस सस्ती, पेट्रोल सस्ता कर गया, लेकिन मुल्क को माशी खाई में फेंक गया, IMF का मुआहदा तबाह करके चला गया। उस गंद को हमें साफ करना पड़ा है। हम उसके माशी फैसलों को आज तक जो 16 महीने की हमारी हुकूमत थी हम उसको दुरुस्त करते रहे हैं और मुल्क को उस खाई से हमने मईशत को निकाला है। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि ये तजर्बा अगर ना किया जाता और अगर जो है जिस तरीके से IMF के साथ एक मुआहदे के साथ जो कह रहे हैं खिलवाड़ किया गया वो ना किया जाता तो मैं समझता हूँ मुल्क इन हालात में ना होता। यही बयानिया आवाम को बताया जाएगा और उस बंदे ने बजाय कि वो इन चीज़ों को तस्लीम करता, उसने नफरत की आग जो है वो बोई इस लेकिन राना साहब 16 महीने तो आपकी हुकूमत रही ना। इस वक्त जो हम अवाम के अंदर रद्द-ए-अमल देख रहे हैं वो महंगाई का, वो फैसले थे जो आपकी हुकूमत करके गई, वो माहिदा था जो आपकी हुकूमत ने IMF के साथ किया जिसका खुमियाजा अब अवाम भुगत रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये तो अगर ये मुआहदा ना किया जाता तो शायद जो तकलीफ आज आप देख रहे हैं इससे 4 गुना ज्यादा तकलीफ होती। तो ये तो जो हम करके गए, कोई हुकूमत जाने से पहले ना पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है ना वो बिजली का रेट बढ़ाती है। हमने फिर भी वो फैसले किए, इसलिए किए क्योंकि वो मुल्क की ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि अगर ये ना करते, जिस तरह का रिलीफ वो कर्जों पे लेके कर्जे के ऊपर बिजली सस्ती कर गया, कर्जे के ऊपर पेट्रोल सस्ता कर गया, तो तब माशी खाई में ये मुल्क गिरा। और जब वो मुआहदे को फाड़ के चला गया और एक फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर करके गया तो तब ये मुल्क जो है वो माशी खाई में गिरा। तो अब तो हम उसको रिकवरी की कोशिश में लगे हुए हैं।
ये ना तजर्बा होता तो मुल्क इस नहज पे ना पहुंचता। 16 माह का पीरियड हम फायर फाइटिंग करते रहे और ये अवाम समझती है इन मसलों को। ठीक है, आज अगर बिजली का आपने जो है जो जिस तकलीफ से अवाम गुजर रही है, ये हम इससे बिल्कुल वाकिफ हैं, लेकिन ये तजर्बा ना होता तो शायद हमें इस तकलीफ से ना गुजरना ठीक पड़ता। है, बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो इस चीज़ को कि जो आज तमाम तर सूरत हाल है उसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो डिसीजंस थे, अगर वो ना करते तो आवाम इससे ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन ये भी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा है और आवाम इस पर भी काफ़ी नाला है, क्योंकि शायद कुछ बेहतर तरीके से भी डील किया जा सकता था चीज़ों को, कुछ बेहतर तरीके से भी हमारे सामने चीज़ों को लाया जा सकता था। अभी एक उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद इंतखाबात हों और हुकूमत जो भी आए वो इन तमाम तर मसाइल से निकालने में कुछ मददगार साबित हो, लेकिन उससे पहले होने होते हैं इंतखाबात। तो आम इंतखाबात कब होंगे? अब हर तरफ हर जहन में एक ही सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की कोशिश हो रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें ही जल्द इलेक्शन की हामी हैं। नून लीग ने जल्द इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ भी पेश कर दी हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी अब वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा होगी। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें वो तो पहले भी इसी मौके पे कायम है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही है कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। तो अब ये देखना हम है कि मामला सुलझता या उलझता है, क्योंकि ये इत्तेहादी रही हैं। अब ये एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा लगता है जहां पर दोनों का इख्तलाफ हो गया, क्योंकि एहसान इकबाल साहब तो इलेक्शन कमीशन में ये कह चुके हैं जाके कि जितना वक्त दरकार है नई हल्का बंदियों के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाएं। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जरा जान लेते हैं। असम्बली तहलील हुई, निगरान सेटअप कायम हो गया, आम इंतखाबात के लिए इब्तदाई कानूनी मरहले तय पाए, लेकिन अब इलेक्शन कब होंगे इस सवाल के जवाब का सबको है इंतजार। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को बुलावा भेजा तो इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत शुरू कर दी। नून लीगी वफ्द को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, इनकी तजावीज़ तहरीर कर ली, मौक़िफ़ अपनाया कि हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करेंगे। वफ्द में शरीक लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ ने बताया कि नून लीग मुल्क में जल्द इंतखाबात की हामी है। आइन और कानून के तहत जल्द इलेक्शन मुल्क के लिए बेहतर है। हल्का बंदियों का अमल 15 से 20 दिन में मुकम्मल हो सकता है। हल्का बंदियों के अमल को 15 से 20 दिन पीछे ला सकते हैं और 7 वोटर लिस्टों को साइमल्टेनियसली बना दें। तो इस सूरत में इंशाल्लाह बाय एंड नवंबर अगर हल्का बंदियाँ मुकम्मल होती हैं तो फिर फौरन शेड्यूल दे दिया जाए तो उसमें आपको मजीद टाइम मिल जाएगा और जल्द इलेक्शन मुमकिन है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में ताखीर पर तशवीश का इजहार कर दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसिल इजलास के बाद सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा हो जाएगी। हल्का बंदियों की बुनियाद पर इंतखाबात में ताखीर नहीं की जा सकती। वे दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। अब आने वाले इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के लिए सूरत हाल इंतहाई कठिन दिखाई दे रही है, जबकि निगरान हुकूमत भी यही कह रही है कि हम मुआवनत करेंगे, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। अब इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन ये तमाम तर पार्टियां भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में अपनी तजावीज़ पेश कर रही हैं। ऐसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ हमने जान लिया है। पीपल्स पार्टी के जो वकला हैं उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी हम अपने नाज़रीन को बताएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस हवाले से हमें एक पेश अब क्योंकि एक इजलास हुआ था उसके अंदर ये फैसला किया गया था कि इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों के मुताबिक तमाम नई जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ की जाएंगी और उसके बाद मामलात को देखा जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि उसके बाद इख्तलाफ सामने आना गया। जी बिल्कुल, इख्तलाफ सामने आया और अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो दोनों ये कह रही हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। पीपल्स पार्टी से हमें ताज हैदर साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब आपके वक्त का। ताज हैदर साहब, एक सवाल जिसका जवाब अब हर कोई जानना चाह रहा है कि इंतखाबात कब होंगे। पीपल्स पार्टी जिसका हमेशा से हमने यही मौक़िफ़ देखा कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो और अभी भी यही चाह रही है। सर, 90 रोज़ में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं आपको? क्यों, क्या परेशानी है, क्या मुश्किल है? सर, नई हल्का बंदियां होनी है, उसके लिए टाइम दरकार है। देखिए, हमने इतना कड़वा घूंट लिया कि अपनी आबादी में 3 करोड़ की कमी बर्दाश्त की। अच्छा, फिर जो वहां पे आई थी फिगर्स इस डिजिटल सेंसस के तमाशे में, जो कि हमने स्क्रीनशॉट्स लिए थे, जिस वक्त CCI में आपको लिफाफे दिए गए कि ये आपकी पॉपुलेशन है,
और ये हाउस होल्ड का नंबर है, तो उसमें पूरे 10% की कमी थी 3 सूबों के अंदर। भाई ये आपने क्यों की है, जबकि उस तमाशे के अंदर एक फिगर आ गई थी जिसमें पहले ही आपने इतनी पॉपुलेशन कम कर दी थी, अब ये मजीद कम क्यों की जा रही है और किस हिसाब से? मतलब इसका मंतक क्या है, क्यों? कहने लगे साहब वो असल में ऐसा है कि अगर हम वो फिगर्स रखें तो हमें सूबों के दरमियान जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदलना पड़ेगा, और वो हम बदल नहीं सकते क्योंकि जो नेशनल असेंबली तो है ही नहीं, तो वो आईनी तरमीम जो है वो हो नहीं सकती, लिहाजा मेहरबानी कीजिए। अच्छा साहब, मेहरबानी भी हो गई। उस वक्त कहा गया कि जी डिस्ट्रिक्ट की आबादियां कहाँ हैं, उनका बस मीटिंग खत्म होने से पहले आपको दे देते हैं। हफ्ते भर बाद आपने वो वेबसाइट पर रखी, दी नहीं आपने। ताजहदर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, अपना मौके बयान कर रहे हैं। सर बहुत से सवाल ऐसे हैं जो कि मंतक के बगैर हैं सर, जिस तरह से आपने कहा मंतक के बगैर बहुत सी चीज़ें चली है। लेकिन सर अगर हम बात करें कि अब जो इलेक्शंस हैं सर, अभी भी इसमें तकरार बरकरार है कि नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे या पुरानी? नहीं, आपने तो असल बात ही बीच में से रोक दी। जी सर। मतलब क्यों आखिर ये बात हुई? जी। बात ये इसलिए हुई कि जी जो सूबों को दी गई हैं नेशनल असेंबली की सीट्स, वो यूं की यूं ही रहेंगी जो पहले थी। ठीक। अब अगर वो पहले रहती हैं तो पहले की तरह रहती हैं तो आपको आइन ये नहीं कहता कि आप नई डिलिमिटेशन करें। ठीक। वही पुरानी डिलिमिटेशन, उसके ऊपर अगर किसी को कोई एतराज हो ये हो तो उसका तरीक़ाकार मौजूद है कि वो इलेक्शन कमीशन से अपील करेगा और इलेक्शन कमीशन ठीक कर देगा उसको। लेकिन फिर प्री पोल रिगिंग दूसरे फेज में की गई, तीसरे फेज में, कि डिस्ट्रिक्ट की आबादियां फिर कम कर दी गई, और खासतौर से जो देही सिंध है उसकी आबादी में तो बहुत बड़ा कट लगाया गया। अच्छा, अब चलिए वो भी हो गया। अब आप कहते हैं कि जी इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे, तो अब ये तमाम चीजें जो हैं, अच्छा जो ब्लॉक्स की आबादी है वो आप अभी नहीं खुफिया रखे हुए हैं, उसके अंदर जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो अपने एडजस्टमेंट कर रहा है कि किसको कितना कम करें, कहाँ से काटें, क्या करें। तो अब ये तमाम चीजें जो हैं, आप ब्लॉक्स की आबादी को क्यों खुफिया रखे हुए? क्योंकि पहले ब्लॉक्स की आबादी आपने ली होगी, उसके बाद जोड़ के डिस्ट्रिक्ट्स की आबादी होगी, उसके बाद सूबे की आबादी होगी। आप जो है वो रिगिंग बैकवर्ड्स कर रहे हैं कि पहले सूबे की आबादी कम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स की आबादी कम, उसके बाद ब्लॉक्स की आबादी कम। तो प्री पोल रिगिंग करें, बिल्कुल करें, लेकिन एक हद के अंदर करें, इतनी चालाकी ना करें कि उसमें। ठीक है, हदबंदी हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। ताज हैदर साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया है और पीपल्स पार्टी को यही लगता है कि पुरानी मर्दमशुमारी के अकॉर्डिंग इंतखाबात होने चाहिए और 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। और अब तो मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। अब सवाल अभी भी बरकरार यही है कि पुरानी मर्दमशुमारी के तहत होगा, नई मर्दमशुमारी के तहत होगा, जो कि फैसला हुआ था कि नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, उसके लिए हल्का बंदियाँ होंगी। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया था। खैर, वक्त के साथ साथ ये तमाम गुत्थियां जो हैं वो सुलझती नजर आएंगी और देखेंगे कि अपना अपना मौक़िफ़ पार्टी क्या रखेगी। अब एक और अहम मामले के हवाले न्यूज़ रूम नेक्स्ट आवर है, लेकिन मसले मसाइल वही पुराने हैं जो कि पिछले घंटे में भी हमने आपको बताया। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल नाजरीन ये है कि महंगाई का तूफान है। आटा, बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत, हर चीज़ की कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। इन सबको तो अवाम ने तकरीबन बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब जो बिजली के बिल हैं, इतने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं कि अवाम बेबस नज़र आ रही है और उनकी कुव्वत बर्दाश्त भी ख़त्म हो गई। इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत बिलों में नाजायज़ इजाफा ख़त्म करे। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि अब ये हमारी कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा चीज़ हो गई है, हमारी इनकम कम है। एग्जैक्टली, गर्मी का मौसम है, लोग घरों में पंखे भी ना ऑन करें। अब ये क्या चाहते हैं ये बता दें आवाम को, क्योंकि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि पहले अमूमन ऐसा ही होता था कि आवाम अपनी जो बजट है उसको डिवाइड करती थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इस किस्म का इजाफा बिजली के बिलों में आ जाना, और उस वक्त जब
हर बंदे का हर यहाँ पर जो गरीब है या मिडिल मैन है उसका बजट डिस्टर्ब हुआ है, तो उस सूरत हाल में इस कदर ज़्यादा बिल आना ये उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। लेकिन एक अहम मामला जो सदीक साजिद ने बताया था कि बिलों में कुछ गलतियां भी आ रही हैं, तो लोग उस हवाले से ये दुरुस्त कराने भी जा रहे हैं। इसके अलावा हमने साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से भी ज़रा जिक्र किया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में पाकिस्तान आ रहे हैं, इस बारे में मज़ीद आपको बताएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, क्या बयानिया मुस्लिम लीग नून अब अपनाने जा रही है, ये तमाम तरह से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आम इंतखाबात के शेड्यूल से मुतालिक भी बात होगी कि इंतखाबात कब होंगे, किस तरह से होंगे। या पीपल्स पार्टी नून लीग 90 दिन की ही दोबारा से बात कर रही है। इसके साथ साथ भारत में जो इस्लामोफोबिया के असरात हैं, एक दफ़ा फिर हम इस पर बात करेंगे, किस तरह से इसको कंडेम किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इन तमाम तो सूरत हाल बात होगी, लेकिन पहले क्योंकि इंतखाबात के हवाले से कोई ज़रा तफसीलन कर लेते हैं, क्योंकि इंतखाबात में अब ये हो रहा है कि एक तरफ नून लीग कह रही है कि जो नई आपने हल्का बंदियां कर रहे हैं मरदमशुमारी के बाद, तो आप उनको मुकम्मल कर लें, लेकिन जल्द कर लें, जितनी जल्दी हो सकता है वो कर लें। ज़ौक इस पे भी हम आएंगे, लेकिन अब जो कि अगर हम गम की बात करें, जिस तरह से पहले भी मैंने कहा था, तो वो गम जो है आजकल जिससे हम सब फेस कर रहे हैं, वो गम दौरा ये है कि बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आवाम इस पर परेशान नज़र आ रही है और दुहाई देती नज़र आ रही है। बिजली बिलों में लगे टैक्सेस की अगर बात करें तो कराची से खैबर जो महाना कमा रहा है 30,000 उसका बिल आ गया। वो सवाल ये कर रहा है कि वो ये बिल कैसे अदा करे। आवाम ये दुहाई दे रही है। मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पे आवाम निकल आई है। पेशावर में शहरियों ने रोड ब्लॉक कर दिया है, एहतजाज किया है, रैली निकाली है। रावलपिंडी में ताजिर जो हैं वो जायद बिलों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की धमकी दे चुके हैं, जबकि जड़ावाला, चीचावतनी, जलालपुर भटिया, जहानिया, टोबा टेक सिंह में एहतजाजी मुजाहरे इस वक्त किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और शेखपुरा में वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी की रैली। ननकाना साहब ने मुजाहिरीन ने जड़ावाला रोड एहतजाजन ट्रैफिक के लिए बंद किए रखी है। मुख्तलिफ शहरों में आज एहतजाज का सिलसिला जारी रहा है और एहतजाज करते हुए लोगों की जानिब से एक ही मुतालबा किया जा रहा था कि इस इजाफे को ख़त्म किया जाए और हमारे लिए रिलीफ फराहम किया जाए। दीगर शहरों की जहाँ पर बात कर रहे हैं, हाफजाबाद का भी जिक्र कर लेते हैं। हाफजाबाद में बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ बड़ों के साथ साथ बच्चे भी एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वालदैन हमारी फ़ीसें अदा करें या बिजली के बिल। हुकूमत ने आए रोज़ बिजली महंगी करके उनकी ख्वाहिशात पर डाका डाला है। कमसिन मुजाहिरीन ने गले में तख्तियां लटका रखी थीं और बिलों के खिलाफ प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। अच्छा ज़ौक, आपने ये देखा होगा कि जब कोई भी मसला होता है तो पूरा घर उससे मुतासिर होता है। तो ये बच्चे जो धरना दे रहे हैं ये भी इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि सिर्फ मर्द ख़वातीन ही मुतासिर नहीं हो रहे, बल्कि मासूम बच्चे भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। अगर हम समाही चार्जेस की बात करें तो GST, फ्यूल एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स समेत दर्जनों टैक्सेस ऐसे हैं जो कि बिल में ऐड हैं। भारी बिल आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। बिजली की कीमत 24 से बढ़कर 37 रुपये यूनिट तक पहुंच गई है। 2-2.5 हज़ार रुपये की जगह अब 7 से 8 हज़ार रुपये बिल आने लगा है और 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल 1348 रुपये से बढ़कर 2439 रुपये हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही, और 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 2382, 300 यूनिट वालों को 3870, 400 यूनिट वालों को 5764 रुपये का इजाफा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सबसे ज़्यादा रिकवरी के बावजूद आवाम को रिलीफ देने में ताहाल नाकाम है। तकरीबन 85% जो है ये रिकवरी करती है लेस्को, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बार बार कहा जाता है कि इस सूरत हाल के अंदर लोग जो बिजली चोरी करते हैं या जो बिल अदा नहीं होते उसका बोझ पड़ता है, लेकिन लेस्को का तो 85% रिकवरी है, लेकिन उसके बावजूद बिलों में इतना इजाफा है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अगर हम PTM हुकूमत की बात करें तो IMF के साथ जो माहिदा था इसने आवाम का भुरकस निकाल दिया है। माहिदे के बाद बिजली के 1 यूनिट की कीमत में 14 रुपये इजाफा हुआ है। जून 2022 में अगर हम बात करें तो नेपरा का फी यूनिट टैरिफ 13 रुपये 4 पैसे था। 2022 में बिजली 24.82 रुपये फी यूनिट फराहम की गई। 25 जुलाई 2023 को बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.50 पैसे फी यूनिट का इजाफा हो गया है और इस वक्त बिजली के 1 यूनिट की कीमत 29.78 रुपये है। 1 यूनिट पर टैक्सेस का बोझ तकरीबन 24 रुपये है, यानी
एक यूनिट पर जो टैक्सेस लग रहे हैं, ये अंदाजा करें कि वो 24 रुपए एक यूनिट पर टैक्स अदा करना पड़ रहा है। और यानी जितनी बिजली इस्तेमाल की गई है, अगर आपका 20,000 बिल आ रहा है तो 10,000 आप बिजली इस्तेमाल करने का दे रहे हैं और 10,000 आप इजाफी टैक्सेस हैं। फिर इस पे अब ये सवाल है कि ये मुजाहरे क्यों हो रहे हैं जनाब? ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि क्यों मुजाहरे हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है बिजली की बढ़ती हुई कीमतें। इस वक्त आम आदमी को बिजली के फी यूनिट टैरिफ में कितना इजाफा हुआ है, ज़ौक अगर आप हमारे नाज़रीन को ये बता देते हैं नाज़रीन को कि जून 2022 में नेपरा का फी यूनिट टैरिफ 13.4 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 16.91 रुपये कर दिया गया। सार्फिन को साल 2022 में बिजली 24.82 रुपये फराहम की गई। 25 जुलाई 2023 को बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.50 रुपये इजाफा किया गया। और इस इजाफे के हवाले से आपको बताते चले तो इस वक्त एक यूनिट की खालिस्तान कीमत 29.78 रुपये है। एक यूनिट पर टैक्सेस का बोझ तकरीबन 24 रुपये है। बिजली चोरी, लाइन लॉसेस भी बिजली के बिलों में इजाफे की बड़ी वजह हैं। साल 2022 में 520 अरब रुपए की बिजली चोरी रिपोर्ट हुई। बिजली का तकरीबन 2400 अरब रुपए तक का गर्दशी कर्जा भी सार्फिन के लिए वबाले जान है। और ये वो हकायक हैं जिसकी बुनियाद पर बिजली के टैरिफ को जो है वो मुख्तस किया जाता है, वो बताया जाता है। अब शहर इक़्तिदार के शहरी भी बिजली के इजाफी बिलों से परेशान हैं। कहते हैं बिजली के बिलों में कई गुना इजाफे ने महंगाई के सताए आवाम की कमर तोड़ दी। जी हाँ, उन्होंने क्या कहा उनकी ज़ुबानी ज़रा सुनिए। महंगाई इस कदर, मैं कहता हूँ कि हमारा बिजली बिल तकरीबन 10,000 15,000 आने वाला होता था, इस वक्त 65,000 रुपये हमने बिजली बिल पे किया है। ठीक है, और तनख्वाहें मिली नहीं है, बिल इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, कि हम लोग ज़हनी परेशान हैं, मफलूज होकर रह चुके हैं कि गवर्नमेंट हमारी हमारे साथ क्या कर रही है। कि मतलब कि हम खाने पीने की अशिया तो दूर की बात है, अगर हम लोग बिजली बिलों और इन चीज़ों में इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा कैसे जिएंगे। यहाँ पे चोरी हो रही है, वो खुद मिलजुल के करा रहे हैं, उनको पता है कहाँ पे से ये लीकेज हो रही है, लेकिन वो सारा मुर्दा जो है गरीब आवाम पे डाल रहे हैं। अब इसकी वजह से कितनी जानें जा चुकी हैं और मज़ीद ऐसे हालात रहे तो मेरा ख्याल है कि एक दूसरे के गर्बान पकड़ने वाली बात रह गई है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। बिजली का पहले 4-5-6 हज़ार आता था, ज़्यादा था जो है ना 7,000 कभी आ जाए। इस वक्त 43,000 जो है ना वो आया है, जिसके हमने बच्चों के फीसें हैं, बच्चों के बाकी मामलात हैं, या बिजली का बिल हमने बिजली का बिल दिया और बाकी जो है ना मामलात उसी तरह है। खाने पीने का राशन देखें वो महंगा है। एक बल्ब जलता है, घर मेरा बंद है तो उसका 15,000 रुपये बिल आया। एक बल्ब का जिसमें घर में कोई नहीं है, ना मेरी बीवी ना बच्चे कोई नहीं है। और कभी एक महीने के बाद या साल के बाद जाता हूँ तो बिल ठीक ठाक आया होता है। अभी 15,000 का बिल आया तो मेरी कोई मजदूरी नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ तो उसमें से मुझे कितने पैसे मिलते हैं? 18,000 रुपये तनख्वाह है। दीगर शहरों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। शहर इक़्तिदार के बासियों की गुफ्तगू आपने सुनी। फैसलाबाद और गुजरावाला के शहरियों ने बिजली के बिलों में ज़ालिमाना इजाफा मुस्तरद कर दिया है। महंगाई के सताए शहरी हुक्मरानों के खिलाफ भी फट पड़े हैं। शहरियों का कहना क्या है, ये शामिल कर लेते हैं। मैं कहूँ जीना मुहाल हो गया। इस टाइम लोग जो है ना खुदकशियाँ कर रहे हैं। जितना बिल आ रहे हैं 25-30 हज़ार रुपये माहाना आमदन है और 30-30 40-40 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, तो वो कहाँ से पे करेंगे। कल सुबह बिल जमा कराया मेरे जेब च सी, शाम ਨੂੰ मैं गया मीटर कोई नहीं है, तो आज गया आंदा सोमवार वाले दिन आ जाओ, कोई आंदा हो शिनाबाद वड्डे दफ्तर टुर जाओ। और मैं रक्षा वाला गरीब आदमी, मैं कितने कितने जावा। मुश्किलात बहुत ज़्यादा, जिन्ना तनख्वाह होंदा उन्ना बिल आ जाता। बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया है इसको वापस लिया जाए। और इतनी कमर तोड़ महंगाई है जिससे गरीब आदमी का जीना अबतर हो चुका है। इस गवर्नमेंट को चाहिए, निगरान गवर्नमेंट को, कि गरीब लोगों का सोचे। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है और बिजली के बिल भी इंतहाई बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। उसके लिए खुदारा ऐसा हो गया है कि अब एक सफ़ेद पोशी भी बरकरार रखना बड़ी मुश्किल हो गई है। अब आवाम के मुकद्दर में भारी बिल ही रह गए हैं। ये महंगाई रह गई है सरकारी मुलाजमीन के लिए, लेकिन मुफ्त बिजली मौजूद है। डबल स्टैंडर्ड ये तो है ना। रवा बरस 1,89,000 सरकारी मुलाजमीन ने 8 अरब रुपए के 34 करोड़ यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल की। अगले बरस मुफ्त बिजली की रकम 11 अरब से बढ़ जाएगी। आवाम का कहना है सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली का बिल हम क्यों अदा करें। सोशल मीडिया पर भी सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने का मुतालबा
जोर पकड़ने लगा है। लेकिन अब इसमें तशवीशनाक बात यह है कि जब भी महंगाई होती है तो हमने देखा कि हमेशा एक बयानिया बनाया जाता है या कहा जाता है कि हम हुकूमती अखराजात कम कर लेते हैं, हम काबीना के अफराद कम कर लेते हैं, हम इन तरीकों से, लेकिन किया नहीं जाता। अब ऐसे में बिजली के जो जायद बिल आ रहे हैं ये क्यों आए हैं? निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी एक हंगामी इजलास तलब किया है। सारिफीन को बिजली बिलों पर रिलीफ देने से मुतल्लिक इस इजलास में मुशावरत की जाएगी। वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनीज तफसीली ब्रीफिंग भी देंगे। तो कल ये इजलास होने जा रहा है, आज एक ब्रीफिंग भी दी जाएगी और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि सारिफीन को बिजली बिलों पर रिलीफ के हवाले से इस इजलास में गुफ्तगू की जाएगी, बात की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास ये तलब कर लिया है। सारिफीन को बिजली बिलों पर रिलीफ देने से मुतालिक इस इजलास में मुशावरत होने जा रही है। हाँ, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं इस इजलास के हवाले से, और जो मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में उनसे हम तफसीलात जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कल ये इजलास होने जा रहा है और इजलास के बाद कोई रिलीफ मुमकिन नज़र आ रहा है आवाम के लिए? जी, इजलास पहले भी होते रहे हैं, अब भी इजलास होगा, लेकिन अवाम को रिलीफ जो है वो किसी तौर पे भी मुमकिन नहीं है कि रिलीफ फ्राहम किया जा सके। मैं यहाँ थोड़ा सा अपने नाजरीन के लिए बताना चाहूँगा कि जो बिजली की कीमत है वो हम ज़्यादातर बिजली जो है वो पैदा करते हैं मुख्तलिफ ऐसे सोर्सेज से जो कि डॉलर के साथ उसकी पैरिटी है, यानी कि जो फ्यूल हम लेते हैं जिससे बिजली बनाते हैं उसकी पैरिटी डॉलर है। रुपए वाली बिजली हम नहीं बना रहे। रुपयों वाली बिजली जो है वो हाइडल बिजली है। तकरीबन 30% के करीब पूरे हमारा जो चंक है, जितनी हम बिजली यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका 30% हम हाइडल से बनाते हैं, जो 1-2 रुपये फी यूनिट हमें पड़ती है। बाकी तमाम फ्यूल जो हम लेते हैं, या सोलर के लिए प्लेट्स लेते हैं, या विंड के लिए हम जो वो चक्कियाँ हैं वो ख़रीदते हैं, जो भी हम इक्विपमेंट ख़रीदते हैं या वो दूसरे सब तरफ से कोई चीज़ लेते हैं, वो डॉलर्स में आ रही है। और डॉलर इस वक्त जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। फ्यूल पे जो बिजली बनाई जाती है वो डॉलर्स में हमारा इम्पोर्ट बिल डॉलर्स में है। जब तक हम इसके साथ जुड़े रहेंगे और हाइडल बिजली को हम नहीं बढ़ाएंगे, हाइडल बिजली का जो कंटेंट है वो हम अगर 80% 60% तक कर लें तो हमारे सारे मसाइल इस हवाले से ख़त्म हो सकते हैं। और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स छपी हुई हैं। हमारा सिंध कैस्केडिंग जो है उसके ऊपर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि 60,000 मेगावाट बिजली हम सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक पे जो हमारा अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, जिस तरह से आप बता रहे हैं यकीनन बहुत से सॉल्यूशंस हैं, ये हो जाए तो ऐसा हो जाए, ये हो जाए तो रिलीफ मिल जाए, लेकिन करेगा कौन और क्यों नहीं किया जा रहा और कब करेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस वक्त एक ऐसे मोड़ पे कौम पहुंच गई है कि शायद ये बिजली के बिल जो हैं ये किसी नज़र ये आ रहा है कि शायद कहीं यही किसी इनकलाब का पेश खैमा ना बन जाए। अवाम इस हद तक तंग है कि तमाम जो ऑपरेशंस हैं डिस्कोस के, तकसीम कार कंपनियों के, उन्होंने अपने अपने मुतलका DPOs को, RPOs को लिखा है कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। हमें लोग गालियाँ दे रहे हैं, हमें मारने के लिए आ रहे हैं। जब इंसान किसी के पास खाने की चीज़ नहीं होगी तो उनका सब्र का पैमाना ज़रूर लबरेज होगा। और गुलाम मुर्तज़ा, ये तो इब्तिदा नज़र आ रही है, न जाने इसकी इंतहा क्या होगी। ये भी बताएगा कि हमारे पास ये खबर आई है कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं, एक तो ये कि फ़ी यूनिट उसमें इजाफा है, उस लिहाज से बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, और बहुत से सार्फिन ये भी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि गलत बिल बना के भेजे गए हैं। स्पेशली शहरी इक़्तिदार में ये बड़ी बिल जो हैं इस तरह के सामने आए हैं, ये क्या खबर है? देखिए, ओवर बिलिंग एक पुराना वतीरा है मुख्तलिफ कंपनीज का कि वो 5-5, 10-10 या 20-20 यूनिट जो है वो ज़्यादा बना के भेज देते हैं। स्लैब बढ़ जाता है, और अगर जिन स्लैब्स में अगर तो बिजली तकसीम कार कंपनियों को स्लैब्स में मिल रही है तो उन्हें भी स्लैब्स बनाने चाहिए, लेकिन अगर उन्हें बल्क में मिल रही है तो बाकी लोगों को भी बल्क में बिजली को, या तो वो हो कि उन्हें उस टाइम में बिजली सरकार महंगी दे रही है, उन्हें तो एक रेट से मिल रही है। तो ये जो इस तरह के स्लैब्स बनाए दिए जा रहे हैं, ये भी अवाम के ऊपर एक जुल्म है। एक यूनिफाइड जिस तरह टैरिफ है, उस यूनिफाइड टैरिफ के ऊपर बिजली जो है वो फरोख्त करनी चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे मीटर रीडर्स की शिकायत हैं, यहाँ इस्लामाबाद में ज़्यादा बिलों की शिकायत है, बिलों की कैलकुलेशन
आयात सामने आ रही हैं। खुदारा आवाम तो पहले ही बहुत पिसी हुई है, महंगाई की चक्की में मजीद उन्हें परेशान ना किया जाए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमें बता रहे थे। अब इसी सिलसिले में निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी ये हंगामी इजलास तलब किया है। उम्मीद करते हैं कि इस इजलास में उन्हें तमाम तर सूरत हाल को ब्रीफ किया जाएगा और उसके बाद यही हम दुआ भी करते हैं कि कोई सोल्यूशन जो है बिल्कुल। लेकिन जैसे पहले बात हुई थी कि IMF के साथ जो मुआहिदा है आपका, आप उससे नहीं मुकर सकते या पीछे नहीं हट सकते, तो इस तरह नजर नहीं आ रहा, उम्मीद नहीं है कोई कि शायद कोई बेहतरी आए इस इजलास के बाद। बिजली की कीमत बढ़ने पर आवाम परेशान हैं और वो आवाम अपनी बेचैनी का इजहार भी कर रहे हैं। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफे पर मुझे आवाम से ज़्यादा तकलीफ है। पावर के तमाम मुआहदे डॉलर्स में हुए, पैदावारी लागत भी डॉलर में है। हमने अपनी करेंसी को मुस्तहकम करने के लिए मुल्क में डॉलर्स लाने। बिल्कुल ऐसे वही बात जो हमारे ब्यूरो चीफ भी बता रहे थे, उन्होंने क्या कहा है वो ज़रा सुनते हैं। अगर कोई समझे कि हम 27 बिलियन की एक्सपोर्ट से ज़िंदा रह सकते हैं तो 27 बिलियन डॉलर, ये जो सब आप तकालीफ देख रहे हैं, ये जो बिजली का बिल महंगा हो गया, क्यों महंगा हो गया? जब 100 रुपये का डॉलर था तो बिजली का बिल जो है वो 100 रुपये के साथ आता था, आज 300 का हो गया। हमने एक्सपोर्ट नहीं की। हमारे एक्सपोर्टर को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा और मुल्क के लिए रोज़गार कमा के लाना पड़ेगा। मतलब टेक्सटाइल के अलावा पूरी 27 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट देख के 25 करोड़ आबादी, टेक्सटाइल के अलावा पूरे मुल्क सिर्फ 10 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। 180 बिलियन डॉलर की IT की एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान की, हमारी 2 से 2.5 बिलियन डॉलर की भी एक्सपोर्ट नहीं है। पूरी स्टोरी जिसकी तफसीलात हमने आपको बताई, अगर उसका टेक अवे हम अपने नाज़रीन को बताएं तो जनाब सूरत हाल ये है कि बिजली के ज़ायद बिल आ रहे हैं जिनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। हाफिज़ाबाद में तलबा सड़कों पर हैं। फ़ी यूनिट 24 से बढ़ाकर 37 रुपये हो चुका है। IMF मुआहदे के बाद टैक्स में भी इजाफा हुआ है। बिजली के फ़ी यूनिट पर टैक्स 24 रुपये है। निगरान वज़ीर आज़म ने अब इस पर एक हंगामी इजलास भी बुला लिया है और इस इजलास में निगरान वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा और उन्होंने सवाल पूछा है कि बिल इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्या वजूहात हैं और इसका सद्देबाब भी होना चाहिए। ये पूरी स्टोरी का टेक अवे था जो कि हमने आपको बता दिया है। इस वक्त जो मुल्क में महंगाई को लेकर सूरत हाल है और बिजली के बिलों में जो सूरत हाल पैदा कर दी है, एक वो सूरत हाल है जो कि पैदा हो चुकी है और एक वो जो खुद से क्रिएट की गई है। तो तमाम तर सूरत हाल से हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया। कुछ दीगर खबरें हम बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक बात की बात करते हैं। साइफर केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है। वो ये आई है कि FIA टीम ने चेयरमैन PTI से तहकीकात के लिए अटक जेल वो पहुंची है। डिप्टी डायरेक्टर अयाज की सरबराही में साइबर क्राइम की टीम 1 घंटा तफ्तीश करती रही। चेयरमैन PTI से साइफर गुमशुदगी से मुतल्लिक सवालात भी किए गए हैं। तो टीम जो है FIA की वो पहुंची है अटक जेल। चेयरमैन PTI से उन्होंने अब तहकीकात की है। साइफर से मुतल्लिक ये तहकीकात है। एक जानिब हम देख रहे हैं साइफर से मुतल्लिक उनसे तफ्तीश की जा रही है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तोशाखाना केस में भी पीर के रोज़ एक अहम समात भी होने जा रही है जिसको मुलतवी किया गया था पीर के रोज़ के लिए। अभी अली मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अली मुर्तज़ा, बताइएगा इस साइफर केस में अब तक क्या पेशरफ सामने आई है? जी बिल्कुल, साइबर केस के हवाले से FIA की टीम जो है वो चेयरमैन PTI से 2 मरतबा जो है मुलाकात कर चुकी है और चेयरमैन PTI 2 दफ़ा भी FIA हेडक्वार्टर जो है वो जा चुके हैं। लेकिन अब चूंकि वो अटक जेल में है तो इस सिलसिले में आज एक अहम पेशरफ्त और एक अहम तहकीकात हुई है। जो FIA की टीम जो है वो आज अटक जेल गई भी थी और उन्होंने साइबर गुमशुदगी के हवाले से चेयरमैन PTI से मुख्तलिफ सवालात किया और ये मुलाकात जो है वो 1 घंटे से ज़ायद जो है वो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। अब कुछ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मैच के हवाले से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज तीसरा वनडे मैच जारी है और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है और पाकिस्तान ने 269 रन का टारगेट दिया है। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 67 और कप्तान बाबर आजम 60 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। अभी अभी पहली इनिंग्स खत्म हुई है। आखिरी बॉल जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से खेली गई थी और अब पाकिस्तान ने 268 रन बनाए हैं। 269 रन का टारगेट पाकिस्तान की जानिब से। जो 3 वनडे सीरीज़ मैच है इसमें पाकिस्तान को 2-0 की ऑलरेडी बढ़तरी हासिल है और तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने अब जो टारगेट दिया है 269 का टारगेट दिया है अफगानी टीम को। अब देखना यह है कि जो अफगानिस्तान की टीम है वो इसको
पूरा कर पाती है क्योंकि या नहीं ये इस ज़रा टारगेट मैच को। में बड़ा सनसनी हो गई है। हाँ। जैसा पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच भी बड़ा अहम हो गया है। नो डाउट अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, बहुत कम अरसे में उन्होंने परफॉर्म किया है। उनकी बैटिंग देख लें और ख़ास तौर पे उनका जो स्पिन अटैक है, क्योंकि पाकिस्तान भी अपने बॉलिंग अटैक की वजह से मशहूर है, लेकिन पाकिस्तान का ज़रा फास्ट बॉलिंग अटैक है। 3 फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो नुमाया हैं, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से देखा जाए तो उनका स्पिन अटैक बहुत अच्छा है और पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर बना लिया है। अब देखना ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग आज किस कदर जो है वो कामयाब साबित होगी। अब ये ज़रा स्टैट शेयर कर लेते हैं अफगानिस्तान के बॉलिंग के। फारूकी ने 7 ओवर्स किए हैं, 1 विकेट ली है, 45 रन उनकी जानिब से दिए गए हैं। मुजीब की बात करें तो उन्होंने 10 ओवर्स करवाए हैं, 50 रन दिए हैं, 1 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया है। गुलबदीन की बात करें तो उन्होंने भी 9 ओवर्स दिए हैं, 36 रन उन्होंने जो है वो दिए हैं और एक ही खिलाड़ी को उन्होंने भी बिल्कुल आउट किया है। तो ये था स्कोर बोर्ड और इसके साथ 269 रन का टारगेट दिया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को। अब अगर अफगानिस्तान टीम जीतना चाहती है तो उसको 269 रन जो हैं वो स्कोर करना होंगे। 268 और 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट थे जब उन्होंने ये मैच जो है इसका इख्तिताम किया है 50 ओवर्स में। अभी शाम कई ख़तरनाक केसेस हैं। इंतखाबात का मामला अदालत में गया तो मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। हमारी जमात का मशवरा है, हमारी जमात का मंशूर तैयारी के मराहिल में है। उनकी जानिब से कहा गया उनका मंशूर तैयार हो रहा है और वो कह रहे हैं कि तैयारी के मराहिल में वो मंशूर है, जैसे ही तैयार होगा तो उसको शेयर कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक की जानिब से ये कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कई ख़तरनाक केसेस हैं। परवेज़ खटक जो कि उनके काफ़ी करीबी थे और जिन पर वो काफ़ी एतमाद भी करते थे, ये उनकी जानिब से अगर ये कहा गया है तो ये काफ़ी संजीदा बात है, क्योंकि वो अहम वजारतों पर भी रहे हैं। पार्टी में भी, जिस पार्टी में पहले थे वो PTI में, उसमें भी अहम पोजीशंस वो होल्ड कर रहे थे। लेकिन अब अगर बात करें एक और अहम मामले की, बिजली बचाने के हवाले से हम बहुत दफ़ा बहुत से मंसूबे ला चुके हैं। तो लाहौर में मार्केटें रात 10 बजे बंद होंगी। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने कमर्शल मार्केट्स के नए औकात जारी कर दिए हैं। DC लाहौर राफिया हैदर कहती हैं कि स्मोक, माहौलियाती आलूदगी और तवानाई की बचत के तहत ये इकदाम किए गए हैं और एक बार फिर से लाहौर में मार्केटें रात 10 बजे इससे पहले भी हमने देखा था कि 10 बजे का टाइम था, फिर 11 बजे हो गया और अब फिर से 10 बजे दुकानें बंद होंगी। एक और चीज़ जो कि अभी हमने अनाउंस भी की है ज़ौक, अब जैसे जैसे मौसम तब्दील होगा तो स्मॉग का भी एक असर आएगा। ख़तरनाक इसके असरात होते हैं। इससे निमटने के लिए, इसके साथ साथ जो तवानाई का बहरान है, इससे निमटने के लिए अब फिर से रात 10 बजे तक जो है वो मार्केट्स बिल्कुल ऐसे ही। शबीर हैदर ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन के हवाले से। शबीर बताइएगा ये कब से लागू होगा कि दुकानें रात को 10 बजे लाहौर में बंद होंगी? जी, स्मोक, माहौलियाती आलूदगी और तवानाई के बचत के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से ये इक़दाम उठाए गए हैं, जिस पर ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से कमर्शियल मार्केट्स के नए औकात-ए-कार जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और इसमें DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि कमर्शियल मार्केट्स बशमूल होल सेल, परचून हफ्ता से पीर रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी, जबकि कमर्शियल मार्केट्स इतवार को दिन 2 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। और इसमें रेस्टोरेंट्स और होटल्स, कॉफ़ी शॉप्स और पीर ता जुमे रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे, जबकि तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कॉफ़ी शॉप को जुम्मा ता इतवार रात 12 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। यानी जो खाने पीने की दुकानें हैं वो 11 बजे तक हैं और जो दीगर दुकानें हैं वो 10 बजे तक हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। एक और मामला, क्योंकि मानसून का सीज़न जारी है और भारत की जानिब से भी पानी छोड़ा गया है, तो ये सैलाबी सूरत हाल है और ये तारीख की तमाम रिकॉर्ड्स इस सैलाब ने अब तोड़े हैं। दरिया सतलज में सैलाब के बायस मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। मुतअद्दिद बंद टूटने से कई इलाके दरियाब बुर्द भी हो चुके हैं। जी हाँ, करार है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बस्ती झलन और बस्ती पहोड़ ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गई। हासिलपुर में सैलाबी रेले से तबाही, सैकड़ों बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। मुतासिरीन की अपनी मदद आप के तहत मुंतकली। पानी का रेला गंडा सिंह वाला में दाखिल हो गया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक हेड इस्लाम में पानी का बहाव 1,51,000 क्यूसेक है। गंडा सिंह के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक है।
सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चराब, रावी और जहलुम में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाओं, ब्रिजेस, डैम्स और नाला जात में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। ज़ौकर, अभी हम बात करते हैं भारत में होने वाली जो एक बड़ा दिलखराश वाक़या भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले पीर को, अल्लाह निगहबान।